सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और ज़िंदा होंगे, क्योंकि ज़मीर तो ज़िंदा है नहीं आप सबका। आप लोग ज़िंदा हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बात कर रहा हूँ मैं आगरा रेप केस पे, जो कल रात हुआ है। तीन लोग, जिसमें से 2 लोग पहचान के होते हैं, रेप करते हैं, लूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पीड़िता को धमका कर जाते हैं कि अगर तुमने कोई भी शिकायत की तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। शेयर कर देना मेरे भाइयों, यही मुझ पर एहसान होगा आप सबका। वालेकुम अस्सलाम भाई, ठीक हूँ। अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो यही एहसान होगा, बस काफ़ी है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार आखिर रेप पर कोई कड़ा कानून बनाने से कतरा क्यों रही है? मैंने सुना कि मंगलवार को मांस की दुकानें बंद करने का प्रोग्राम चल रहा है कुछ प्रदेशों में। हाथ जोड़ता हूं मैं सरकार से, एक दिन ऐसा बना दो कि उस दिन अगर कोई बलात्कार किया तो उसे सीधे फांसी पर लटका दिया जाएगा। कम से कम हमारे इस न्यू इंडिया की औरतें, इस न्यू इंडिया की महिलाएं, स्त्रियां एक दिन आराम से घूम सकें, आजादी के साथ घर से बाहर निकल सकें। एक दिन बना दो। मंगलवार क्योंकि हिंदू धर्म के लिए पूजनीय है, ये जो भी है, सम्मानीय है, जो भी है, इसलिए मीट की दुकानें, मांस की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। कमाल है साहब, आपका पूजनीय है तो हम खाना बंद कर दें। वो दिन आपका पूजनीय है, उस दिन हम भूखे मर जाएं। लेकिन बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं और हमारी सरकारें खामोशी अख्तियार किए बैठी हैं। मैं उस झूठे प्रधानमंत्री को ढूंढ रहा हूं। चंद सवाल हैं उस झूठे प्रधानमंत्री से जिसने ये कहा था कि हम 3 दिन में फांसी दे देते हैं। बलात्कार पर 3 दिन में फांसी हो जाता है हमारे न्यू इंडिया में। ये एक झूठे प्रधानमंत्री ने भारत में भाषण दिया था। गुंडे, बदमाशों की, बलात्कारियों की हिम्मत देखिए कहां पर पहुंच चुकी है। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता था कि हमारे यहां ठोको अभियान शुरू हुआ है। या तो मुजरिम प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, या तो सरेंडर कर दिया है, और या तो मारे गए हैं। 100 से ज्यादा बलात्कार डेली भारत में हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज उत्तर प्रदेश में मिलता है। मान सकते हैं क्योंकि आबादी ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, क्राइम भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन पुलिस भी ज्यादा है, सरकार का बजट भी ज्यादा है, मंत्री भी ज्यादा हैं। हराम की खाने वाले मंत्री जिनको आवास दिया जाता है और गाड़ियां दी जाती हैं, ऐशो आराम की सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। तो फिर क्यों? सोचो। मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूं आप सबके मुंह पे तमाचा मारने की। सोचो। भगवान ना करे आपके परिवार, जो नेता हैं सबके लिए मैं कहता हूं, भगवान ना करे आपके परिवार की कोई महिला जिसके साथ ऐसा हो जाए, आप क्या करोगे? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था,
मैं तो भूल ही गया था कि उत्तर प्रदेश के सीएम और देश के पीएम, इन दोनों का कोई परिवार नहीं है, तो उनका तो बलात्कार हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या विधायकों के भी परिवार नहीं है? क्या सांसदों के भी परिवार नहीं है? ओह, उनके परिवार को छूने की किसी की मजाल नहीं है। रेप तो बहुत दूर की बात है, उनके साथ तो गनर घूम रहे हैं, शूट कर देंगे। मरना किसको है? किनको मरना है? कभी सोचा है? मैं अपने हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक अपनी मां बहनों की इज्जतें लुटवाते रहोगे? जाहिलों, गंवारों, कब तक अपनी मां बहनों की इज्जतें ऐसे ही लुटाते रहोगे? कब तक? अरे, धर्म के नाम पर मारने वालों, खाने के नाम पर मारने वालों, जानवरों के नाम पे मारने वालों, आखिर अपनी मां बहनों के नाम पे मारना कब शुरू करोगे? मैंने कहा था कि अपने घरों में बाहर नोटिस चिपका दो और कह दो कि मेरी मां बहन की तरफ जो आंख उठा के देखेगा उसको जला के राख कर दूंगा। लेकिन तुम सबसे ये भी ना हुआ। क्राइम है ये, किसी को धमकाना क्राइम है, लेकिन ओ जाहिलो, तुम्हारी मां बहनों की इज्जतें बीच चौराहे पर लुट जाती है और कुछ नहीं कर पाते हो। आगरा में जो रेप हुआ है, बड़ा अजीब बात है। बीच सड़क पे रेप हुआ है, रास्ते में रेप हुआ है। तीन लोगों ने रेप किया, वीडियो बनाया और उसके बाद ये कहा कि अगर शिकायत की तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। वाह, जय हो हमारे न्यू इंडिया की। चलिए बंगाल चलते हैं, चुनाव का प्रचार करते हैं और बंगाल में सरकार बनाते हैं और कहते हैं, बंगाल में चल के बंगालियों से, बंगाल वासियों से कहते हैं कि हम बंगाल में सरकार बनाते ही तुम्हारी मां बहनों को सुरक्षा प्रदान कर देंगे। हमारी सरकार बनाओ ताकि हम तुम्हारी मां बहनों की इज्जत बचा सकें। वाह वाह रे भाजपाइयों, वाह, बड़ा अजीब है। इस पूरे भारत में एक भाजपाई जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिस टॉपिक पे चाहे हमसे वार्ता कर ले। एक भाजपाई। शर्त यह है कि पोलिंग बूथ अध्यक्ष ना हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक जिस माई के लाल में हिम्मत है आकर के हमसे बहस कर ले, जहां जब जैसे चाहे। हम किसी का पक्ष नहीं रखेंगे, न हम गरीबों का पक्ष रखेंगे, न हम अमीरों का पक्ष रखेंगे, न हम मुजरिमों का पक्ष रखेंगे, न हम पुलिस वालों का पक्ष रखेंगे, न हम बेरोजगारों का पक्ष रखेंगे। हम पक्ष रखेंगे तो सिर्फ अपनी मां बहनों का पक्ष रखेंगे। अगर दम है, बाजुओं में ताकत है, तो बताओ मुझे कब, कहां और कैसे मिलना है। शर्त यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष होना जरूरी है, क्योंकि टुटपुंजियों के, कुत्तों के मुंह लगना मेरे मन की बात नहीं है। जिस तरीके से भारत में रेप पर डे हो रहे हैं, अब तो हमारे भारतवासी इसको आम बात समझ बैठे हैं। अब अगर रेप की बात हो रही हो कि हाँ फला जगह पर रेप हो गया, फला जगह पर ये ऐसा कांड हो गया, देते वो तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अजीब बात है ना। बहुत आम बात है कि एक महिला जा रही थी अपने पति के साथ, उसको 3 लोगों ने रोका, उसके साथ गैंग रेप किया और वीडियो बनाया और कह दिया कि अगर शिकायत किया तो हम इसको वायरल कर देंगे, वो बात खत्म। वाह, एक महिला जा रही थी, उसके स्कूटी पंचर हो गई या पेट्रोल खत्म हो गया, 3 गुंडों ने देखा और उसका रेप कर दिया, उसके बाद जला के राख कर दिया। यही ना, यही हो रहा है ना। एक महिला खेत को जा रही थी, 2-4 लोग गए, गैंग रेप किया, वीडियो बनाया और चलते बने। वाह, है ना गजब की बात। मतलब बहुत आम सी बात है, गैंग रेप होना कोई बड़ी बात नहीं है भारत में। भाई इतनी आबादी है, क्राइम तो होना ही है।
मगर हम ये भूल गए हैं कि जितनी आबादी है उससे ज्यादा हम बजट भी देते हैं, अब टैक्स भी देते हैं अपने मां बहनों की सुरक्षा के लिए। पुलिस वालों को तनख्वाह मंत्री नहीं देता है, पुलिस वालों को कोई सरकार पैसा नहीं देती है, हमारे टैक्स के पैसे से जाता है। अधिकारियों को, अफसरों को, कर्मचारियों को, इनको उनको, हत्ता के मंत्रियों के बाथरूम के साबुन से लेकर के टिश्यू पेपर तक हमारे टैक्स के पैसे से जाता है। लेकिन हम तो ठहरे भैया भारतवासी, जाहिल, गंवार और न जाने क्या क्या, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो देना जानते हैं, दे दिया साहब, उसके बाद ठीक है साहब, भारत माता की जय, जय श्री राम, हो गया काम। बोलो जय श्री राम और हो गया काम। वाह, क्या गजब बात है। नरसिम्हानंद सरस्वती नामक एक आतंकी जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में उल्टा सीधा अनाप शनाप बोल रहा था, न जाने कितनी घटिया बातें कर रहा था, जिसके ऊपर 40-50 केस ऑलरेडी हैं, उसे अरेस्ट करने की बात मत करना, क्योंकि पुलिस के अंदर, पुलिस के बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि ऐसे मुजरिमों को अरेस्ट कर सके। इतनी बाजुओं में ताकत नहीं है कि अरेस्ट कर सके। हाँ, हमारे बाजुओं में ताकत है और हमारे जिगर में भी ताकत है कि हम सवाल उठा सकते हैं। और ये करने पर क्या होता है कि दिन भर में 10-15 धमकी भरे फोन कॉल्स और कम से कम 50-60 मैसेज मिल जाते हैं। कोई कहता है जान से मार दूंगा, कोई कहता है बम से उड़ा दूंगा, कोई कहता है मिल कहां का रहने वाला है तू, कोई ये कोई वो, जो कुछ हो सकता है उनसे वो करते हैं। मैं सबसे एक ही बात कहता हूं, सबसे, एक ऊपर वाले के सिवा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे छू सके, जब तक ऊपर वाला ना चाहे। और जब ऊपर वाला चाहेगा तो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम बच सकें। तो बेटा, जब तक जिंदा हूं, जमीर को जिंदा रख के चलूंगा और सवाल उठाता रहूंगा। मैं ऐसे किसी भी बाबा की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों पर उंगलियां उठाता हूं, उसे मैं सिर्फ आतंकी कहूंगा। वो कहता है कि हमारा उद्देश्य है दुनिया से इस्लाम को मिटाने का। अरे वो आतंकी, भगवा कलर का ये कपड़ा पहन करके जय श्री राम के नारे लगा करके तुम हिंदुओं को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन एहतेशाम रिजवी को बेवकूफ बनाने के लिए अभी कई जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें। अगर तुम्हारे भक्तों में, तुम में, किसी में मजाल है, एक बाप की औलाद हो, तो जब जहां जैसे चाहो वैसे निहत्था आऊंगा। बोलो, जैसी मर्जी तुम्हारी। चाहे धर्म पर बात कर लो, चाहे समाज पर बात कर लो। समाज की बात करना है तो मैदान में आ जाओ, धर्म पे बात करना है तो आ जाओ। मैं चैलेंज करता हूं ऐसे जय श्री राम बोलने वालों को, मैं चैलेंज करता हूं कि तुमसे ज्यादा तुम्हारे धर्म को मैं जानता हूं। साहब, तुम्हारे धर्म में कहीं ये लिखा ही नहीं है कि जय श्री राम बोल करके सामने वाले को, दूसरे वाले को, जो दूसरे धर्म का है, उसको मारो। विराज पाटिल अगर एक बाप की औलाद है तो तू ही आ जा, बोल। एक बाप की औलाद है, अगर तुझे बुरा लग रहा है तो बता। ये नरसिम्हानंद सरस्वती की नाजायज औलादें जो हैं, ये भड़कने लगती हैं, फौरन फटकने लगती हैं, जैसे ही मैं नाम लेता हूं फटकने लगती हैं। कुछ किया हो या ना किया हो इस नरसिम्हा जैसे लोगों ने, लेकिन अपनी नाजायज औलादें पूरे भारत में घुमा दिया है। इनकी नाजायज औलादें पूरे भारत में घूम रही हैं, ये तो पक्का है। वरना कमाल की बात है, एक से एक बड़ा से बड़ा हिंदू पड़ा है जो नेक दिली में बहुत आगे है, जो अच्छे कामों में बहुत आगे है। एक संत महात्मा जैसे तुम्हारे बाबा बाबूई हैं, सरस्वती
नंद जैसे पता नहीं क्या, इनका नाम भी अजीब है, कुछ आधा महिलाओं वाला नाम है, आधा पुरुषों वाला है। मुझे लगता है नामर्द होगा। खैर, लेकिन नामर्द तो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी नाजायज औलादें बहुत सारी घूम रही हैं। खैर, भगवा कलर का कपड़ा पहन करके जय श्री राम का नारा लगा लेने वालों की बात है। जयश्री नामक एक लड़की है, उसके प्रवचन सुने हमने, और उसके प्रवचन ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ इंसानियत का पैगाम देते हैं। और इसी चक्कर में ये तिलकधारी जो विराज पाटिल जैसे नामर्द घूम रहे हैं, ये कहते हैं, ये विराज पाटिल तो नहीं लेकिन इसके जैसे नामर्द जो हैं, जो सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाना जानते हैं और श्री राम का भविष्य नहीं जानते हैं, उनकी कभी कथा पढ़ी नहीं है। वो कहते हैं कि वो मुल्ली है। मुझे इस बात पर फक्र है, मुझे इस बात पर गर्व है, प्राउड है मुझे इस बात पर कि जो अच्छा काम करे, अच्छा मैसेज दे तो कहता है ये तो मुल्ला है, ये तो मुल्ली है। कोई हिंदू एक अच्छा काम कर जाए, एक अच्छा मैसेज दे जाए, कहेंगे साहब ये तो मुल्ला है, ये तो मुल्ली है। मुझे प्राउड है इस पर। अगर अच्छा मैसेज देने वालों को तुम मुल्ला मुल्ली कहते हो तो मुझे प्राउड है इस पर। लेकिन शर्म आती है मुझे इस बात पर कि तुम लोगों ने जिस तरीके से इस सनातन धर्म को बिगाड़ा है, इस सनातन धर्म को बदनाम किया है, बहुत वक्त लग जाएगा सुधारने में, बहुत वक्त लग जाएगा। भारत में बलात्कार बहुत आम बात हो चुकी है और यह गिनती रुकने वाली नहीं है। 100+ बलात्कार डेली होते हैं, 100+। यकीन मानो, मैं इत्तेशाम रज़वी चैलेंज करता हूं, मैं यहां बैठा अभी बोल रहा हूं, मैं बलात्कार की बात कर रहा हूं। जितने भी आएंगे मुझे इस बात पे गालियां देने, वो कहेंगे कि साहब मुसलमान करता है बलात्कार, यही कहेंगे। मगर मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रहा हूं और लॉजिक भी बताऊंगा कि अगर आप देखेंगे परसेंटेज तो उसमें मुसलमान पीछे रह जाएगा। मालूम है क्यों? यह भी बता देता हूं। जाहिर सी बात है, 20% मुसलमान है देश में, यानी 100 में से 20 हैं। अगर 100 FIR होती हैं, 100 केस होते हैं, तो बहुत क्रिमिनल होंगे अगर 20 में, तो 15 हो जाएंगे, 5 रह जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 20% जितने हैं सबके सब क्रिमिनल हैं, सबके सब बलात्कारी हैं। 15 भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि इसलिए बता रहा हूं ताकि ये कह ना पावे कि मुसलमान है, इसलिए कह रहा हूं। मान लिया तुम्हारे हिसाब से कि 20 में 15 बलात्कारी हैं, इसलिए छोड़ देता हूं ताकि तुम लोगों के पास कुछ बचे ना कहने के लिए। 20 में से 15 और होते डेली 100+ बलात्कार, बच गए 85। अब बताओ क्या इरादा है, क्या कहोगे? है कुछ कहने के लिए? जाहिर सी बात है, तुम 80 हो, बहुत कम करोगे तो 50 करोगे। ये 20-15 जब तक करेंगे तब तुम 50 कर लोगे। तो ये लॉजिक भी हमें मत समझाना कि साहब मुसलमान है, बलात्कारी मुसलमान है, ये भी हमें लॉजिक मत समझाना। मैं समझने से रहा, ये सब लॉजिक मेरे समझ में आते नहीं, ठीक है? इसलिए बता दे रहा हूं। और ना ही किसी मुसलमान ने आज तक तिरंगा यात्रा निकाली है किसी बलात्कारी के सपोर्ट में, किसी बलात्कारी के समर्थन में। और ना ही किसी मुसलमान ने आज तक, इतिहास गवाह है, किसी बलात्कारी को जेल से छूटने के बाद, जमानत मिलने के बाद उसका माल्यार्पण किया हो और जिंदाबाद के नारे लगाए हो, नारे तकबीर लगाया हो। नहीं हुआ है आज तक। इतिहास गवाह है इस बात का कि आज तक नहीं हुआ। और हम दिखा सकते हैं कि तुमने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं,
भारत माता जय, भारत माता की जय के नारे भी लगाए हैं, तिरंगा यात्रा भी निकाली है, माल्यार्पण भी किया है, सम्मान भी किया है। किनका? जिन्होंने बलात्कार किए। अभी पिछले दिनों एक बलात्कार हुआ था। एक मंत्री जी बोले कि मैं बलात्कारियों के जो जिनके ऊपर इल्जाम लगा है बलात्कार का, मैं उनके साथ खड़ा हूं। पूछा गया क्यों? क्या आपको ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है आपको कि ये बलात्कारी नहीं है? बोले मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि वो मेरे धर्म के हैं, मेरी जाति के हैं, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। शाबाश, वो मेरे धर्म के हैं, वो मेरे जाति के हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। बलात्कारी हैं तो हैं, ठीक है, वो अलग मैटर है, लेकिन वो हमारे धर्म के हैं, वो हमारी जाति के हैं। इसलिए एक मुसलमान पूरे भारत में ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि हम किसी बलात्कारी के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो हमारे धर्म का है, हमारी जात का है। एक मुसलमान नहीं मिलेगा। मैंने सारे मुसलमानों का ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन इतना तो जानता हूं, सबका ठेका नहीं ले रखा मैं। बेशक मैं मुसलमानों से बता देता हूं, जाहिर है मैं बिल्कुल ठेका नहीं ले रखा है, और हर मुसलमान भी ये बात कहेगा कि दिशाम नज़ीर ने मेरा ठेका ले रखा है क्या? बेशक मैंने नहीं ले रखा है, लेकिन इतना विश्वास है, इतना मुझे जानकारी है, इतना नॉलेज है, और इतना इतिहास गवाह है, इतिहास भी गवाह है इस बात का। इस बिना पे मैं कहता हूं कि एक मुसलमान नहीं मिलेगा जो किसी बलात्कारी को ये कह दे कि ये हमारे धर्म का है, ये हमारी जाति का है, इसलिए हम इसका सपोर्ट करेंगे। और यकीन जानो, अगर कह देना तो उसी के समाज के लोग उसी पर थूक थूक के उसके खत्म कर देंगे, उसी के समाज के लोग। लेकिन क्या करें साहब, भारत में तो आम बात है किसी के समर्थन इसलिए कर दिया जाए कि जाति है, हमारी धर्म है, और भारत माता की जय, जय श्री राम। इलेक्शन है तो जय श्री राम है, चुनाव आया तो जय श्री राम आ गए, किसी को मारना है तो जय श्री राम आ गए, किसी का रेप करना है तो जय श्री राम आ गए, किसी रेपिस्ट को बचाना है तो जय श्री राम आ गए। कमाल है साहब, हमारे बचपने में ऐसा हमने कभी सुना नहीं था। कहीं लंगर लगता था, क्या बोलते हैं उसको, लंगर को भंडारा, कहीं भंडारा लगता था तो जय श्री राम के नारे आते थे, कहीं पूजा होती थी तो जय श्री राम के नारे लगते थे, कहीं कोई सम्मानित आदमी जो समाज के लिए बेहतरीन काम कर चुका होता है उसके लिए लगते थे। लेकिन आज के दौर में कुछ और ही हो रहा है। तिरंगा यात्रा कभी बलात्कारियों के लिए नहीं निकली थी। तिरंगा यात्रा तब निकलती थी जब कोई फौजी निकलता था, या तो फौजी के सम्मान में और या तो उसके शहीद दिवस पर। लेकिन क्या करें साहब, अब तो हमारे देश में बलात्कारियों को बचाने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं। अफसोस है मुझे इस बात का, और फिर कहता हूं मैं किसी माई के लाल से डरता नहीं हूं। मैं बता देता हूं, जितने भी मैसेज करने हो, कॉल करने हो, एनी टाइम तुम कॉल करते रहो, एनी टाइम तुम मैसेज करते रहो, धमकाते रहो, जान से मारने, जो कुछ समझ में आवे कर लो। किसी माई के लाल से मैं डरता नहीं हूं, याद रखना। इतनी बात बहुत अच्छे से समझ लेना, किसी से नहीं सिवाय उस परवरदिगार से। इसलिए और सभी भारतवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी मां बहनों की रक्षा स्वयं करो। कैसे करना है ये तुम जानो। बंद लफ्जों में कह देता हूं, खुल के नहीं कह पाऊंगा, बंद लफ्जों में बोल दे रहा हूं, अपनी मां बहनों की सुरक्षा स्वयं करो। याद रखना, कब तक नहीं करोगे, कब तक नहीं करोगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कब तक नहीं करोगे। एक दिन आएगा कि तुम्हें करना पड़ेगा, एक दिन आएगा कि तुम्हें करना पड़ेगा। बड़ी अजीब बात है, आज से अगर 15 साल पहले मैं चला जाऊं तो अगर कोई मां, बहन, बेटी अकेली रास्ते में गुजर रही होती और सामने से कोई उसके समाज का आ जाता तो वो बेटी निडर हो जाया करती थी कि अब मुझे किसी जानवर से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एक मनुष्य हमारे साथ है, एक मनुष्य है जो दूर से चला आ रहा है। इस रास्ते में मुझे भय लग रहा था, इस रास्ते में मुझे डर लग रहा था, मगर एक मनुष्य गुजर रहा है, इसलिए मेरा भय निकल गया है, मेरा डर निकल गया है। लेकिन आज इसका उल्टा हो गया है। आज एक महिला जब निकलती है और सन्नाटा होता है तो वो सेफ महसूस करती है, लेकिन जैसे ही किसी एक मनुष्य को देख लेती है वो डर जाती है, ये कहीं मेरा रेप ना कर दे,
ये कहीं मुझे जलाकर राख ना कर दे, ये कहीं मुझे मार न दे। वाह मेरा समाज, 15 सालों में तुमने ऐसा तमाशा बना दिया इस देश का, ऐसा तमाशा बना दिया कि विश्व में हम बलात्कारियों के नाम से जाने जाने लगे। अरुण राज, अगर तुम नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे समाज को चैलेंज करता हूं मैं कि जब चाहो जहां चाहो उस पर डिबेट कर लो। मैं कोई बात बिना लॉजिक के ना ही कहता हूं और ना ही सुनता हूं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि मुझसे पंगा लेने से पहले ये याद रखना है कि यहां अमीश देवगन नहीं है। यहां किसी सरकार की, किसी सत्ता की, किसी राजनीतिक पार्टी की चाटुकारिता नहीं चलेगी, और ना ही मैं किसी एक खास कम्युनिटी के लिए लड़ने बैठा हूं। मैं न हिंदू के लिए मुसलमान से और न मुसलमान के लिए हिंदू से लड़ रहा हूं, बल्कि मैं हर एक इंसान की बहन के लिए, हर एक इंसान की बेटी के लिए, हर एक इंसान की मां के लिए लड़ रहा हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमानों के बहनों को बचा लो और हिंदुओं को न बचाना। मैं नहीं कहता हूं, मैं सबसे कहता हूं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हो, तुम अपनी मां बहनों को बचाओ वरना आफत में पड़ने वाली हैं। याद रखना, हर दिन ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, इसलिए समझा रहा हूं। आज मुझे गालियां देने से बेहतर यह होगा कि अपनी मां बहन को बचा लो। एहतिशाम रिजवी को गाली देने से तुम्हारी मां बहन की इज्जतें नहीं बचने वाली। हां, अगर अपनी मां बहनों की इज्जतें बचाना है तो इस समाज से बचा लो, तब पता चलेगा। कोई गाली न दे, जो मुझे गालियां दे रहे हैं प्लीज, जो भी भाई मुझे समर्थन करते हैं, बदले में उनको गालियां न दें, बल्कि उन पर हंस लें कि अपनी मां बहनों को ना बचा करके हमें उल्टा सिखा रहे हैं। अपनी मां बहनों को ना बचा करके हमें उल्टा सिखा रहे हैं, तो इन पर हंस लो। जब गालियां दिया करे मुझे ना, कोई भी मुझे गालियां दिया करे तो मेरे भाइयों हंस लिया करो उस पर। तरस आता है मुझे ऐसे लोगों पर जो मुझे गालियां देते हैं, तरस आता है मुझे। और यकीन जानो, अगर यहां तिलक लगा होता, अगर यहां तिलक लगा होता तो ये मुझे गालियां नहीं देते, ये मुझे गालियां नहीं देते, ये बातें इनको अच्छी लग रही होती। दिक्कत यह है कि यहां तिलक नहीं लगा है बस, वरना बात तो इनके लायक है, बात तो इनके लिए ही बेहतर है। ये जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो इनके परिवार के लिए जरूरी है, इनके परिवार की मां बहनों को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये खुद उनकी रक्षा करें। ये स्वयं सेवक रक्षक जो है ना, ये स्वयं सेवक ये जो बने टहल रहे हैं, ये स्वयं सेवक नहीं है। अरे स्वयं अपनी मां बहनों की रक्षा करो, स्वयं सेवा अपनी मां बहनों को दो, तब तो ठीक। वरना तुम तो तिलक लगा करके और लठ लेकर के, हाफ पैंट पहन के स्वयं सेवक बन जाओ, और तुम्हारी मां बहन बेटियां जिनकी इज्जतें बीच चौराहे पर लुट जाएं, क्या फायदा। सही कह रहे हो इस्लाम भाई, करना पड़ेगा एक दिन। तो ऐसे स्वयंसेवक को मैं लात मारता हूं जो अपनी मां बहनों की इज्जत, अरे मैं उन बाजों पर थूकता हूं जो अपनी मां बहन की बेटियों की इज्जत ना बचा सके। लानत है तुम पर, लानत, बेशुमार लानत। थू थू है तुम्हारी मर्दानगी पर, थू है अपनी मां बहनों की बेटियों की इज्जतें ना बचा पाने वालों, थू। मुझे गालियां देने से तुम्हारी मां बहनों की इज्जतें नहीं बचने वाली। शर्म से डूब मरो कि तुम्हारी मां बहनों की इज्जतें बीच चौराहे पे लुट रही हैं और वीडियो बना करके वायरल की जा रही हैं। थू, इससे घटिया शब्द मेरे पास है ही नहीं तुम लोगों की। थू, किसी की मजाल तुम्हारी मां बहनों के साथ देख ले, आंख उठा करके उसको देख ले, किसी की मजाल है? नहीं साहब। अगर किसी को पता हो कि इसका भाई मर्द है, इसका बाप मर्द है, तो उस मां बेटी की तरफ बिल्कुल घूम के, उस मां बेटी बहन की तरफ कोई देख नहीं सकता है। सिर्फ उसको यह पता होना चाहिए कि इसका भाई, इसका बाप, इसका पति जो भी है वो मर्द है। कोई घूम के देख नहीं पाएगा साहब। ये सबको पता है कि यहां सब नामर्द घूम रहे हैं, राजनेताओं के चाटुकार, चमचे, दलाल घूम रहे हैं, जिनको फुर्सत ही नहीं है अपनी मां बहनों की इज्जतें बचाने की। उनको तो चाटुकारिता करना है, चमचागिरी करना है, तो करो। आखिर में
एक बात हम उन माँ बहनों से कहना चाहते हैं, जो माँ बहन हमें देखती हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपनी सुरक्षा अब स्वयं करो, अपनी सुरक्षा स्वयं करो। घर के बाहर निकलने से पहले ना मिला करे तो किचन से कम एक चाकू ही ले लिया करो, क्योंकि बाहर भूखे भेड़िए कुत्ते घूम रहे हैं, याद रखना। एक शीशी तेजाब ही रख लिया करो अपने पास। मेकअप के बहुत सारे सामान आपके पास बैग में हुआ करते हैं, एक शीशी तेजाब रख लिया करो अपने साथ, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के दौर में। कम से कम किचन से चाकू ही ले लिया करो एक, कम से कम कुछ तो कर पाओगे अपने लिए, बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि इस दौर में ये जो भूखे भेड़िए कुत्ते घूम रहे हैं ना, इन कुत्तों से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। औकात ही नहीं खान साहब, औकात ही नहीं, चाहे पुष्पेंद्र हो चाहे कुलपेंद्र हो, कोई भी हो, इनकी औकात ही नहीं है भाई, औकात ही नहीं इनकी। ये झूठ का पुलिंदा लेकर के बैठते हैं, जानते हैं कि सामने अगर कोई होगा तो कुछ नहीं चल पाएगा। वालेकुम सलाम भाई, इसलिए कुछ नहीं हो सकता इनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, जय हिंद। भारत माता की जय तो कहेंगे नहीं। पूछ रहा है कि कौन सा नशा करते हो? इंसानियत का नशा करता हूं। तुम लोगों की तरह शराब, दारू और गौमूत्र नहीं पीता हूं। इंसानियत का नशा करता हूं, इंसानियत पीता हूं, याद रखना। आ गई बात समझ में? कोई और सवाल है तो पूछ ले, एक मौका और देता हूं, एक मौका और देता हूं, एक सवाल और कर ले। ये भी पूछ ले कि मेरा धर्म कौन सा है, पूछ ले, अगर हिम्मत है तो पूछ, अगर औकात है तो पूछ ले एक सवाल। 2 मिनट और रुक जाता हूं तेरे सवाल के लिए। जिस माई के लाल में हिम्मत है सीधे डिबेट कर ले। फिर कहता हूं, ये कमेंटबाजी में कुत्तों जैसे भौंक के मत जाया करो यार, तुम लोग कुत्ते हो। साला अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं बचा पा रहे और मैं कह रहा हूं कि बचा लो तो मुझे गालियां दे रहे हो। लानत है यार तुम पे, लानत है। तुमसे अच्छा तो रावण था, जिसकी बहन की नाक काट लेने पर आफत कर लिया था उसने, युद्ध हो गया पूरा। तुमसे अच्छा रावण था। जय हो रावण की, जय हो रावण की। अपनी बहन के लिए क्या क्या ना किया उसने, सीधे तुम्हारे भगवान से ही टकरा गया। वालेकुम सलाम भाई। सोचो, अपनी बहन के लिए भगवान से टकरा गया, और यहां ये कुत्ते इंसान से नहीं टकरा पाते हैं। वाह, ठीक हूं भाई, ये कुत्ते इंसान से नहीं टकरा पाते हैं। चलो, धन्यवाद, मजे करो, मजे करो। ऐसे ही रेप की वीडियोस आती रहेंगी और देखते रहना, वायरल करते रहना आराम से। बीच चौराहे पे बलात्कार होते रहेंगे, आराम से देखते रहना, आराम से देखना, मजे करना। अच्छा लगता होगा, रेप की वीडियो आती है तो अच्छा लगता होगा। मौका मिलता है किसी महिला को, किसी स्त्री को इस तरीके से लुटते हुए देखते हुए। योगी का डर क्या दिखाएगा, ऐसे कितने योगी आए और कितने चलते बने। उस परवरदिगार के सिवा मैं किसी से डरता नहीं। मैं फिर बता देता हूं, उस परवरदिगार के सिवा मैं किसी से डरता नहीं हूं। ये याद रखना, अपने जहनों में ये बिठा लेना, ये अपने जहनों में बिठा लेना। अरे कितने तानाशाह आए और कितने चले गए, भगवान मत समझो इनको, इंसान है। हर इंसान से क्या खौफ सा, इंसानों से क्या खौफ। चल निकल, कुत्ते कहीं के।